तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर, और इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही वर्क देखेंगे इसमें। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको दोनों सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अब सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर जाते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क पर। तो लूप कंट्रोल्ड स्टेटमेंट चेंज एग्जीक्यूट फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। ये कह रहा है कि सीक्वेंस से चेंज हो जाता है वो, ठीक है जी। व्हेन एग्जीक्यूट लीव अ स्कोप ऑल ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटेड इन द स्कोप आर डिस्ट्रॉय। वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और सब चीज डिस्ट्रॉय कर देता है। म्यूजिक They are basically three type of looping statement in Python. मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं। while loop होता है, for loop होता है और nested for loop होता है। ये क्या होते हैं भाई, नहीं आता समझ में? तो देखो, हम आ चुके हैं VS कोड पर और हम देख रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला हमारा है while loop। while loop में हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो मेरे पास क्वेश्चन है 5, 9, 12, 14 और 15। ये मुझे प्रिंट कराना है लाइन बाय लाइन। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे प्रिंट हो सकता है? भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो देखो मैंने एक लगाया कोड, मैंने लिखा यहाँ से कोड स्टार्ट करा, सम इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू 0 है, ठीक है जी, मान लिया हमने 0 है। n इनपुट करवाया किसी से नंबर, ठीक है जी, ये भी आगे समझ में। फिर मैंने वाइल फंक्शन का यूज करा, क्यों करा? क्योंकि हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर मैंने वाइल लगाया, ठीक है जी, वाइल लगा दिया। यहाँ से n की वैल्यू बड़ी है 0 से, ठीक है जी, 0 से तो बड़ी होगी कोई भी वैल्यू, तो प्रिंट हो जाए सम इज इक्वल टू सम प्लस n। जो भी ये 0 है तो 0 प्लस n, मतलब कि ये जो 0 है ना, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है जी, और ये जो सम है यहाँ पे भी 0 और ये प्लस और n जो भी हम इसमें इनपुट करेंगे, तो वो n क्या होगा फिर हमारा, जो भी हम इनपुट करेंगे उसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाए, ठीक है जी। प्रिंट सम, जो प्रिंट हो जाए फिर सम की वैल्यू क्या है लास्ट में, ठीक है जी, आगे समझ में। और हमको पता चल जाए लास्ट में क्या है। यहाँ पर देखो मैंने रखा यहाँ पे 5, तो प्रिंट हो गया 5, 9, 12, 14 और 15। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, 5, 9, 12, 14 और 15 प्रिंट हो जाए, तो इसने कर दिया। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो देखो ऐसे हुआ, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने प्रिंट करवाई इससे 5 डिजिट, इसने कितनी करी है, 1, 2, 3, 4, 5 ही करी है इसने, ठीक है ना। 5 डिजिट प्रिंट करवाई, समझो। देखो अब क्या है बात, देखो तो अब 5 में हम जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। अब जब हम 10 में से यहाँ पर हो गया 10, ठीक है जी, अब हम 10 में से एक माइनस कर रहे हैं, तो 10 माइनस 1 कितना बचा, 10 वैल्यू हो गई यहाँ पे होगी 10 माइनस 1, कितनी वैल्यू बची, 9 वैल्यू बची जी, ठीक है जी, 9 वैल्यू बची, ठीक है जी, 9 भी आ गया हमारा समझ में। अब फिर यहाँ पर 9 है, ठीक है जी, तो देखो अब ये 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। 9 के बाद अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, जल्दी से बताओ। 5 जोड़ेंगे ना इसमें, क्योंकि हमने 5 वैल्यू रखी है, ये वाली n की वैल्यू हमने 5 रखी है, तो बार बार प्रिंट होगी 5, ठीक है, 5 तक, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी प्रिंट हो चुकी है, 9 आ गई, पहली आई हमारी 5, फिर आ गया हमारा 9, और अब हमारी आएगी नेक्स्ट वैल्यू, वो क्या होगी, 9 में प्लस होगा 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है जी, 14 आ गया यहाँ पर रख देते हैं ब्रैकेट में इसमें 14, और इसमें से माइनस क्या होगा, -1 करा था ना पिछली बार हमने, तो ये -1 हुआ था, अब ये हो जाएगा 2 माइनस, क्यों जी, क्यों 2 होगा, देखो 2 होगा इसीलिए, और फिर आंसर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब क्यों 2 होगा, देखो पहले गया 0, 1, 2, इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी 2, इसलिए 2 माइनस होगा, ठीक है। अब हम 12 में जोड़ेंगे 5, 12 प्लस 5 कितने हो जाते हैं, जल्दी से कमेंट कर बताओ, 12 और 5 कितने हो गए, 17, ठीक है ना। अब 17 में से अब हम माइनस करेंगे 3, तो कितने बचे 17 माइनस 3, जल्दी से बताओ, 14 बचे, ठीक है ना। इतना भी नहीं पता, चलो कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। 14 बचे, 3 क्यों करा हमने, देखो इंडेक्स वैल्यू है 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, ये रहे 3। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट में 14 है हमारे पास, ठीक है ना। 14 प्लस 5 जोड़े कितना हो गया, जल्दी से बताओ कितना हुआ, 14 प्लस 5 19, ठीक है। 19 में से अब हम कितना माइनस करेंगे,
4 करेंगे। क्यों करेंगे? इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी? 0 1 2 3 4 4 है, 15 की 4 है तो 4 करा माइनस, तो कितनी वैल्यू आई? कितनी वैल्यू आई? 15 बचे, ठीक है ना, 15 हो गए यहाँ पर। तो पैटर्न क्या है हमारा बच के? देखो 5 वैल्यू प्रिंट हो गई या नहीं हुई, इंडेक्स वैल्यू 5 से हुई या नहीं हुई। देखो अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूँ, आप देखो इसको बहुत ही सिंपल समझाऊंगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे रख दी 2 वैल्यू, तो वैल्यू आई 2 और 3, क्यों आई? क्यों आई? देखो बेसिकली ये है 2 तो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, फिर उसमें 2 और हो जाएगा 4 ऐड, और फिर माइनस होके 1 और इज इक्वल टू आ गई 3, ठीक है ना, और इसमें 2 और 3 और बाई प्रिंट हो गया। क्यों? 2 वैल्यू आई, हमने सिर्फ 2 इंडेक्स वैल्यू है ना इसमें, 0 और 1, 1 माइनस करा तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 3, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3, चलो अभी इसको कमेंट करते हैं इस वाले को। देखो अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3, तो क्या बच्चा हमारे पास 3 5 और 6। देखो 3 अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 की वैल्यू मुझे जाननी है क्या आती है 3, ठीक है ना, एक तो 3 हो गया और 3 और तो 6 में से अगर हम माइनस करते हैं 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा? 5, ठीक है जी। अब हम 5 में प्लस 3 करेंगे और कितना बचा हमारे पास? अगर मैंने 5 में प्लस 3 करा, हमारे पास बचा 8, और 8 में से मुझे करना है -2, तो इज इक्वल टू आएगा 6। -2 क्यों करा मैंने? देखो 3 में कितनी होती है? 0 1 2, इंडेक्स वैल्यू जा रही है हमारी 2 तक, ठीक है ना, तो इसलिए हमने 2 करा और वैल्यू हो गई हमारी 6। अब ये ही आंसर आया 3 5 6, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं एक इससे मतलब कि अलग से वीडियो बना लूंगा इसकी, डीपली बिल्कुल इसको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा और बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सिंपल फॉर लूप क्या काम करता है, कैसे करता है। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। वर्ड इज इक्वल टू पाइथन, जावा, सी और C++। मैंने ये वर्ड के अंदर रख दिए हैं, ठीक है ना, एक ये वर्ड के अंदर है, ठीक है। फॉर आई इन वर्ड, जो भी वर्ड के अंदर है वो प्रिंट हो जाए आई, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, प्रिंट हो जाए, बस प्रिंट करना है। देखो प्रिंट कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, पाइथन, जावा, सी और C++। देखो प्रिंट हो गया। जो भी वर्ड के अंदर है, फॉर आई इन वर्ड, जो भी वर्ड के अंदर है वो प्रिंट आई, मतलब यहाँ पे आप ए लिखोगे तो यहाँ पे ए लिख दोगे, ठीक है ना, बस ये फॉर आई इन वर्ड, जो भी वर्ड के अंदर है उसको हम आई से डिनोट करेंगे और प्रिंट आई कर देंगे, तो बस वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे इसमें लेंथ चाहिए उसकी प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूँगा? देखो मैं करूँगा लेंथ फंक्शन का यूज़, मतलब कि LEN लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगा मैं, और उसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? आई की वैल्यू चाहिए या पाइथन की वैल्यू चाहिए या जावा की चाहिए, वो डिनोट कर सकते हैं हम। मैंने करी है आई की वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या है, पाइथन के अंदर 6 वर्ड्स हैं, PYTHON 6 वर्ड्स दिखा रहा है इसमें। जावा के अंदर 4 हैं, देखो 4 ही आई। सी के अंदर 1 है, C++ के अंदर 3 वर्ड्स हैं। जी बिल्कुल सही बताया। अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ जाननी है तो मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब आता है सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके हमें एक ये स्टार पैटर्न बनाना है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला स्टार पैटर्न बनाना है हमको। तो आप सोचे होंगे इसको कैसे बना सकते हैं। देखो इसको ना हम बिल्कुल इतने छोटे से कोड से बना सकते हैं, इतने छोटे कोड से, इतना सा छोटा कोड है बस, ये देखो 3-4 लाइन का कोड है बस, इससे बना सकते हैं। देखो फॉर आई इन रेंज मैंने आपको पहले बताई थी, फॉर आई इन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहले पढ़ाया था फॉर आई इन वर्ड, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा दी मैंने रेंज। रेंज क्यों लगाई? क्योंकि हमारी कोई रेंज है 1 से 6 तक जा रही है वो। अब देखो यहाँ पे क्या गिनना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन करना है ना असली में या सीखना है, तो देखो यहाँ पे आपको गिनने हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे 6 क्यों लिखा है? 6 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, यहाँ की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो n-1 होके आती है, ठीक है ना, वो वैल्यू n-1 होके आती है, ठीक है ना। तो फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक जाएगी वैल्यू, और ये लगा के कॉलन फॉर जे इन रेंज आई, जो रेंज है जे की आई की वो जे की भी हो जाए, ठीक है ना, वो कहना चाह रहा है, ठीक है जी। अब प्रिंट लगाया मैंने स्टार पैटर्न, यहाँ पे आप प्लस लगवा सकते हो, माइनस, कुछ भी जो आपको प्रिंट करवाना है। और ये एंड फंक्शन का यूज़ करा है मैंने इसलिए क्योंकि मुझे इसमें स्पेस चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये सब देखो इस ऐसे आ जाएगा,
ऐसे थोड़ा सा स्पेस अच्छा लगता है ना स्पेस देखने में, तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर आपको स्पेस की जगह ये प्लस प्रिंट करवाना है, इज इक्वल टू प्रिंट करवाना है या माइनस प्रिंट करवाना है, तो वो भी प्रिंट करवा सकते हो आप यहाँ पर देखा, ठीक है ना। अब फिर मैंने एक यहाँ पे प्रिंट खाली करवा दिया ये कि प्रिंट हो जाए सारा फंक्शन जो भी मैंने रन करवाया इससे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो देखो रन होके आया, पहले में पहला स्टार आया, दूसरे में 2 स्टार आए, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 स्टार। तो स्टार पैटर्न पूरा प्रिंट हो गया। अब आप मुझे एक बार जल्दी से ये वाला स्टार पैटर्न प्रिंट करवा के दिखाओ। ये बीच में होना चाहिए, ये वाला बीच में, इसके बाद होनी चाहिए 2 स्टार ये वाले, ठीक है। इसके बाद ये 2 स्टार, फिर एक बीच में होना चाहिए। बस देखो मैं इतना छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बस आपको, देखो ये स्टार पैटर्न है आपके लिए, तो आप इसको स्टार पैटर्न को छोटा सा 3 लाइन का स्टार पैटर्न है, देखो एक सबसे ऊपर, 2 उसके बीच में और एक सबसे छोटा नीचे, ठीक है ना। आपको ये जल्दी से करना है कमेंट बॉक्स में। अगर हम चाहें तो इसको जो मैंने पहले करा था ना 1 2 3 ऐसे स्टार पैटर्न, उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि 5 पहले आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2, फिर 1। इसको भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसमें हम करते हैं, फॉर्मूला है मेरा, एक मैंने बनाया है, ठीक है ना। एक स्टार्ट पॉइंट लिखा मैंने, फिर एक एंड पॉइंट लगाया, फिर एक स्टेप जंप कितना हमको करवाना है उससे जंप, ठीक है ना। 4 आई इन रेंज सेम है बिल्कुल, 4 आई इन रेंज, 5 तक वैल्यू जाएगी, 0 तक जाएगी और -1 प्रिंट जंप होता रहेगा उसमें, -1 -1 -1 लास्ट से वैल्यू जंप होगी ना, -1 का मतलब लास्ट होता है ना। तो 4 जे इन रेंज आई, ठीक है ना, जो भी आई की वैल्यू है वो जे में भी हो जाए। प्रिंट ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो अब देखते हैं होता है या नहीं होता रन करके। तो देखो क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं करा इसलिए हो गया ये, ठीक है ना। इसको कमेंट कर देते हैं, फिर देखते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो देखो क्या हुआ, छोटा सा कोड है, देखो पहली लाइन में आए 5, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए और फिर 1 आ गया। देखो गाइस हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी है यार। ये देखो यहाँ पे एक हो गया। और आप मुझे इसको ना जल्दी से स्टार पैटर्न को मुझे एक बार, जैसे मैंने पहले कराया था ना, पहली लाइन में 1 2, फिर तीसरी लाइन में 1 2 3, 4 लाइन में 1 2 3 4 और 5th लाइन में 1 2 से 5 तक, ऐसे ही मुझे आप 10 तक करके दिखाओ। जल्दी से 10 तक वैल्यू मुझे चाहिए पूरी, जल्दी से कमेंट करो गाइस, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।